आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुरुदेव 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 दत्त। गुरु की राशि धनु राशि। धनु राशि गुरु की अपनी राशि है और गुरुदेव जो हैं इस वक्त बैठे हुए हैं 1 नंबर में, कुंडली के 1 नंबर में, मतलब मेष राशि में मंगल के साथ गुरु बैठे हुए हैं तो प्रारब्ध योग का निर्माण कर देते हैं। गुरु आपको संस्कार धर्म, इस साल हो सकता है कि आप 5 बार शिरडी जाएं और 2 बार माता के मंदिर जाएं और अपने घर में अनुष्ठान कराएं। मंगल की राशि में बैठे हैं तो इसलिए खंडोबा जाओ, आपकी मनोकामना पूरी करेगा। गुरु का कलर कौन सा है? पीला कलर है। शिरडी जाओ, पीला कलर है। भंडारा खांडेराव का कौन सा है? पीला है। सदानंदा चाहेड़कूट जय मल्हार, सोमवती अमावस्या को जरूर जाइए आप खांडेराव को के दर्शन करने। तो 9 नंबर मतलब धनु राशि के स्वामी गुरु मंगल की राशि में बैठे होने से तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको बहुत दिनों से कोरोना की वजह से, किसी समस्या की वजह से इंक्रीमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये इंक्रीमेंट के योग अगले 3 महीने के अंदर अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में है तो विदेश जाकर बैंक में नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, मुझे ध्यान रखिए। शुभ कार्य होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए अपने आप को साईं के चरणों के साथ जोड़ दो। इस साल आपको धर्म बहुत फायदा करेगा। जितना धार्मिक होंगे, नॉन वेज शराब इनसे दूर रहें, पराई स्त्री से दूर रहें। इसलिए धनु राशि वालों के लिए भी यह साल जो है 75 से 80% उत्तमता भरा दिखाई देता है। गुरुवार को उपवास रखें, पीले कपड़े पहने और हो सके तो चने की दाल गुरुदेव को प्रदान करें। शुभम भवतु कल्याणम। तो ये था दूसरा सेगमेंट, 4 राशियां। अब आगे की 4 राशियों के ऊपर बात करते हैं 1 मिनट के बाद। तो आइए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। 8 राशियों के बारे में आपने सुना, मगर ध्यान रखें कॉपी पेन लेकर हर राशि को बार बार सुने और नोट करें जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। नोट करेंगे तो आप उपाय करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपकी जो तकलीफें हैं कम हो जाएंगी। आगे बढ़ते हुए शनिदेव की बात करते हैं। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम शन्नो देवी प्रसन्नो भव। क्यों इतना बड़ा मंत्र सुनाया मैंने आपको? क्योंकि उनकी राशि मकर राशि की बात करने जा रहा हूं मैं। मकर राशि स्थिर राशि है। जीवन में जो पाना होता है शांति से, हर चीज को फूंक फूंक कर करने वालों में मकर राशि वाले आते हैं और न्यायाधीश होते हैं, सच्चे मन के। इतना कि जो भी कार्य करेंगे नाप तोल के करेंगे कि मैंने यहां पाप किया था इसलिए मुझे ये भुगतना पड़ा, यहां पुण्य किया था इसलिए मुझे ये प्रसिद्धि मिली। मकर राशि वाले जो हैं उनको ये लाभ मिलता है कि उनका स्वामी शनि जो है दूसरे धन स्थान में बैठा हुआ है। धन स्थान में बैठा हुआ शनि जो है वो तुला और वृषभ की तरह चारों दिशाओं से प्रसिद्धि करवाएगा। और एक सुंदर बात यह है कि उतरती हुई साढ़े सती कहते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करवा के जाती है। मकर राशि वाले जो रियल एस्टेट में है, लैंड डीलिंग में है, कोई भवन बनाना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। तो आपने अपने घर में शांति बना के रखनी है। पत्नी की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। माता जी के लिए, क्योंकि चौथे घर में कहीं ना कहीं माता जी की सेहत को ये तकलीफ देगा चौथे घर में। मगर गुरु और चंद्र गजकेसरी योग भी बनाता है, इसलिए पैतृक संपत्ति के भी योग बने हुए हैं। आपने क्या करना है? हर शनिवार को कोशिश करनी है 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उतरती हुई साढ़े सती 2.5 साल के सुंदर योग 17 जनवरी 2023 से लेकर जो 2.5 साल होंगे, और यहां पर अभी वापिस शनि का बदलाव जो है आपको एक सुंदर अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा। विदेशों के चक्कर चलवाएगा, डॉलर और दराम में कमाई करवाएगा।
शनिदेव को तेल चढ़ाएं, हनुमान जी को लंगोट चढ़ाएं, क्योंकि पवन तय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। शनिदेव कौन है? लोग बोलते हैं क्रूर ग्रह है, नहीं, शनिदेव न्यायाधीश हैं। दिल्ली में चीफ जस्टिस बैठे हैं और विश्व में न्यायाधीश बन के शनिदेव दंडाधिकारी, अपने पिता तक को उन्होंने नहीं बख्शा, सूर्यदेव को भी काला कर दिया था। और शनि का इतिहास पढ़ लीजिए, शनि का शास्त्र पढ़ लीजिए। जब भी आप समझ लें कि शनि मकर और कुंभ राशि में आते हैं, मकर राशि में आए तो कोरोना फैला, क्योंकि विश्व भर में पाप बढ़ गया। मानव जाति को चेतावनी देने के लिए शनिदेव ने आप एक चेतावनी दी, मगर मानव कहां सुधरता है, क्योंकि कलयुग है। कोरोना की लाट अभी तक नहीं गई और मकर राशि के से कुंभ राशि में शनि चला गया, मगर मकर राशि पे 7.5, कुंभ राशि पे 7.5, मीन राशि पे 7.5 शुरू हुई है। मकर राशि वालों के लिए 80 से 90% उत्तमता भरा 2024-2025। और आपको एक बात बताता हूं, 2024 का राजा मंगल है और मंत्री शनिदेव हैं। तो डेफिनेटली आपको व्यापार धन लाभ के योग धरती के माध्यम से ज्यादा मिलेंगे, समुद्र के माध्यम से ज्यादा मिलेंगे। स्त्रियों से अनुरोध है, अपने घर में शांति बनाए रखें और हो सके तो हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ें। और नेताओं से अनुरोध है कि झूठ मत बोलें, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश बनकर मकर और कुंभ राशि के ऊपर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, मगर 80 से 90% उत्तमता भरा। शनिवार को नीला कपड़ा पहने, शनिवार को शनि को तेल चढ़ाएं, हनुमान जी को लंगोट अर्पण करें, सब उत्तमता भरा। आगे भी राशि शनिदेव की है कुंभ राशि, जिसमें शनिदेव चल रहे हैं। तो आपके 1 नंबर में लगन में बैठे हुए शनिदेव पत्नी की राशि को भी देख रहे हैं। तो पत्नी के माध्यम से भी आपको सफलता मिल रही है कुंभ राशि वालों। पत्नी के माध्यम से कैसे मिल रही है कि पत्नी के नाम पे व्यापार शुरू किया था, चल नहीं रहा था, अचानक चलने लग गया। मगर 7.5 का दूसरा प्रकोप है। गौतम अडानी 17 जनवरी 2023 वाले दिन कुंभ राशि है उनकी, उनके ऊपर चला था तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और गौतम अडानी 50% कम हो गए थे। मगर जैसे ही शनि ने वापस परिवर्तन किया, वापस नंबर 1 हो गए। इसलिए शनि न्यायाधीश है, अच्छे कार्यों को सराहता है, आपको सफलता देता है। आगे आने वाले दिनों में आपके लिए ये 1.5 से 2 साल स्वर्णिम माने जा सकते हैं। मगर 7.5 है, अनैतिक कार्य मत करें, किसी को दुखी मत करें, गरीब की सेवा करें, हर शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। 7.5 जरूरी नहीं है खराब होती है। शनि तो अपने घर में बैठे हुए हैं तो न्याय करेंगे। आपने कुछ गलत काम 10 साल पहले किया था तो शनिदेव जैसे ही मकर और कुंभ में आए आपको सजा मिली। बड़े बड़े महारथी जेलों में बैठे हुए हैं, आपको पता होगा, बड़े बड़े बिल्डर जेलों में बैठे हुए हैं, पाप किए थे इसलिए जेलों में बैठे हुए हैं। और बड़े बड़े नेताओं की पार्टियां टूट गई। शनिदेव न्यायाधीश हैं, शनि को प्रसन्न रखें। शनिदेव ने तो उनको नहीं बख्शा जिन्होंने उनको अपना जन्म दिया, जिन्होंने, जैसे उनके पिता सूर्यदेव, भोलेनाथ ने उनको जन्म दिया, भस्मासुर उनके पीछे भी लग गया था। कहीं ना कहीं पाप और पुण्य का खेल जो है शनिदेव, इसीलिए उनका निर्माण हुआ है। पर कुंभ राशि वालों को इस साल और अगले साल समझ कर चलना है। 60% उत्तमता भरा यह साल और अगला साल है। अगला साल जब मैं बोलता हूं तो गुड़ी पाड़वा, अगले गुड़ी पाड़वा तक। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले एक बात का ध्यान रखें कि 7.5 का पहला ढैया आपके ऊपर भी चल रहा है।
मगर चिंता की कोई बात ही नहीं है। अगर शनि आपकी कुंडली में 10 और 11 नंबर में बैठे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों को कैटरिंग का काम करना चाहिए। नया बिजनेस बता रहा हूं आपको मैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, मगर उसमें कोशिश करें कि दारू ना हो, नॉनवेज ना हो। क्लाउड किचन शुरू करनी चाहिए। कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों से आपको धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे। कपड़े के व्यापार से सुंदर योग बनेंगे। मीन राशि के का स्वामी गुरुदेव हैं, गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं। परिधान, प्रॉपर्टी, खाद्य पदार्थ, शेयर मार्केट में भी इन सेक्टरों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें तो धन लाभ के योग बनेंगे। मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? ओम गुरुवे नमः। माता और पिता के चरण छूने चाहिए सुबह उठकर, क्योंकि माता पिता के चरण छूने से राहु, केतु, शनि, शुक्र ये चारों आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनि की 7.5 क्या बिगाड़ लेगी आपका अगर आप मां के चरण छूओगे तो? ये बात ध्यान रखो मेरी। और क्या करें आप? शनिवार वाले दिन काला उड़द, गुड़, तेल 5 गरीबों को आधा आधा लीटर दे दें। ज्यादा नहीं दे सकते, आधा आधा लीटर दे दें, महीने में एक बार दे दें, तो आपकी 7.5 का प्रकोप कम होगा। मगर एक सबसे बड़ा सुझाव आपको देता हूं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। चेस्ट का, हार्ट का, श्वास क्रियाओं का। एस्थमेटिक है तो उसमें आपको पूरा पूरा डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, नेति, स्टीम, ये सब प्रयोग करने चाहिए। मीन राशि वालों के लिए यह 2024 डेफिनेटली 60 से 65% उत्तमता भरा है। तो ये थी 12 राशियां और आपका 2024। अमावस्या से इसलिए शुरू किया क्योंकि कलयुग चल रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे इजाजत लूंगा और टाइम महाराष्ट्र की इस प्रस्तुति के लिए और आपके प्रेम के लिए, मैं कल देख रहा था कि टाइम महाराष्ट्र के कुछ वीडियोस हमारे और कोचरेकर जी के हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस चैनल के, 1-1 मिलियन व्यूअर्स आए हुए हैं, 2-2 मिलियन व्यूअर्स आए हुए हैं। आपका प्रेम और आपका यकीन, आपका ट्रस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद और आपका ट्रस्ट हमारे साथ है तो डेफिनेटली टाइम महाराष्ट्र एक दिन भारत का OTT का और यहां पर नंबर 1 चैनल बन सकता है। हम कोशिश करेंगे कि शनि से बचें और न्याय करें, कोई गलत काम ना करें, किसी का पक्ष ना करें। पंडित राजकुमार शर्मा को इजाजत दीजिए और देखते रहिए टाइम महाराष्ट्र।